हेलो फ्रेंड्स। मुगल काल के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे जहांगीर का इतिहास। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बाबर, हुमायूं और अकबर का पूरा जीवन घटनाक्रम। और पूरी कोशिश है कि एक ही वीडियो में जितने भी बिंदु हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पूरा घटनाक्रम शामिल करने की कोशिश की गई है। तो पढ़ते हैं जहांगीर का इतिहास। जहांगीर का जो शासनकाल था वो 1605 ईस्वी से लेके 1627 ईस्वी तक का था। पहले पढ़ते हैं परिचय। जहांगीर का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। और जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। ये सलीम नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अकबर ने मन्नत मानी थी कि उनका पुत्र हो जाए। तो सलीम चिश्ती की एक दरगाह थी, तो वहाँ पर ये सलीम का जो है जन्म हुआ था। इस वजह से अकबर ने सलीम चिश्ती के नाम पे अपने पुत्र का नाम सलीम रख दिया था। जहांगीर के पिता का नाम अकबर और माता का नाम है मरियम उज जमानी। इन्हीं को हरकाबाई के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम इनका हरकाबाई भी है। इसके बाद जब इनका राज्याभिषेक हुआ जहांगीर का, वो 1605 ईस्वी में हुआ। और इनकी कई पत्नियां थीं, जिसमें से प्रथम पत्नी का नाम था मानबाई। और इससे जो है एक पुत्र था जिसका नाम था खुसरो। जहांगीर की दूसरी पत्नी का नाम था जगत गोसाई। और इससे इनके खुर्रम नाम का एक पुत्र था जो बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया। जहांगीर की तीसरी पत्नी का नाम था रुखसाना बानो। और इससे एक शहरयार नाम का पुत्र था। और जहांगीर की चौथी पत्नी का नाम था सलमा बानो। और इससे परवेज नाम का एक पुत्र था। इसके बाद जहांगीर की पांचवी पत्नी का नाम था नूरजहां। ये नूरजहां की पुत्री थी लाडली बेगम, जो कि नूरजहां के पहले पति से मतलब नूरजहां की जो पहले पति शादी हुई थी उसकी पुत्री थी लाडली बेगम। इसके बाद जहांगीर का प्रारंभिक शासन कैसा था इसको देखते हैं। सबसे पहले खुसरो का विद्रोह। सन 1606 ईस्वी में भैरावल के मैदान में खुसरो और जहांगीर का संघर्ष होता है। खुसरो अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देता है और पांचवें सिख गुरु जो अर्जुन देव होते हैं उनके यहाँ पे खुसरो शरण ले लेता है। इस प्रकार से गुरु अर्जुन देव खुसरो को सहायता करते हैं, जिससे जहांगीर नाराज हो जाता है और उससे संघर्ष करता है भैरावल के मैदान में। इस प्रकार से खुसरो को बंदी बना लिया जाता है और कई सालों के बाद 1621 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जब जहांगीर देखता है कि सिख गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को सहायता दी थी, शरण दी थी, तो इससे नाराज होकर के जहांगीर उनकी हत्या करवा देता है। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई एग्जाम में आ चुका है कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल शासक ने की थी, तो ये जहांगीर ने की थी। इसके बाद दक्षिण विजय जहांगीर का एक अभियान था जिसमें वो अहमदनगर की तरफ जाता है। तो अहमदनगर का जो शासक था वो मलिक अंबर था और उसको जहांगीर जीतने के लिए अपने पुत्र खुर्रम को भेजता है, यानी शाहजहां को। और मलिक अंबर को पराजित कर दिया जाता है। इससे जहांगीर जो है खुश हो जाता है और खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी जाती है। इसके बाद अगला अभियान है मेवाड़ और मुगल की संधि। ये 1615 ईस्वी में हुई थी। मेवाड़ जो महाराणा प्रताप थे उनका एक पुत्र था अमर सिंह। तो जब पुत्र बड़ा हुआ अमर सिंह, तो वो जो है मतलब अमर सिंह जो है
शासक बना तो मुगलों की तरफ से जहांगीर ने अपने पुत्र को भेजा खुर्रम को कि जा कर के अमर सिंह से युद्ध करे। तो अमर सिंह और मुगल शासक, मुगल जो जहांगीर ने अपने पुत्र को भेजा था खुर्रम को, उसके बीच में संधि हो जाती है। तो वो संधि कहलाती है मेवाड़ मुगल की संधि, जो 1615 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहांगीर के जीवन काल का, नूरजहां से विवाह। यानी कि जब तक नूरजहां से विवाह नहीं होता है जहांगीर का, तब तक तो उसका शासन माना जाता है। और इतिहासकार कहते हैं कि जब नूरजहां से विवाह हो जाता है जहांगीर का 1611 ईस्वी में, तब नूरजहां का ही शासन एक तरह से चलता है। जहांगीर सिर्फ भोग विलासिता में बना रहता है और पूरा शासनकाल नूरजहां के द्वारा ही चलाया जाता है। तो नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। और नूरजहां का विवाह सबसे पहले 1594 ईस्वी में एक व्यक्ति का नाम था अली कुली, उससे हुआ था। इसके बाद अली कुली को एक युद्ध में मार दिया जाता है और नूरजहां विधवा हो जाती है। और नूरजहां की एक पुत्री थी लाडली बेगम। तो जहांगीर जो है इस मेहरुन्निसा को अपनी पत्नी बना लेता है और उससे विवाह कर लेता है। और जब विवाह कर लेता है तो उसके बाद इस मेहरुन्निसा को नूरजहां की उपाधि से नवाजा जाता है। इसके बाद है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो जहांगीर का शासनकाल में बहुत ही प्रसिद्ध है, वो है सोने की जंजीर। जनता को न्याय दिलाने हेतु जहांगीर ने एक सोने की जंजीर लगवाई थी। कहाँ पर? आगरे के किले में। आगरे के किले में एक सोने की जंजीर लगवाई थी जो कि न्याय दिलाने के लिए थी। इसके बाद है विदेशी यात्री। जहांगीर के शासनकाल में सन 1608 ईस्वी में हाकिंस नाम का एक विदेशी यात्री आया था, जो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं कि हाकिंस किसके शासनकाल में आया था। तो ये जहांगीर के शासनकाल में सन 1608 ईस्वी में आया था। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सर टॉमस रो। ये भी अंग्रेज था, विदेशी यात्री के रूप में 1615 ईस्वी में आया था जहांगीर के शासनकाल में। और यह अंग्रेज शिष्टमंडल दल का नेता था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने जो है बादशाह जहांगीर से भारत में अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार पत्र प्राप्त किया था, सर टॉमस रो ने। इसके बाद कला साहित्य। जहांगीर कला साहित्य का बहुत बड़ा प्रेमी था और चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसमें से एक मंसूर नाम का व्यक्ति था जो पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, और दूसरा व्यक्ति था अबुल हसन। यह व्यक्ति विशेषज्ञ चित्रकार था। यानी मंसूर जो है पक्षियों के चित्रकार में बहुत अच्छे चित्र बनाता था, और अबुल हसन जो था वो व्यक्तियों के बहुत ही अच्छे चित्र बनाने में माहिर था। इसके बाद है अकबर का मकबरा। इसके द्वारा निर्माण करवाया गया अकबर का मकबरा। इसमें जहांगीर ने 1613 ईस्वी में पूर्ण करवाया अकबर का मकबरा। और इस मकबरे की देखिए एक प्रमुख विशेषता यह है, इसको नोट कर लीजिएगा, कि इसका गुंबद विहीन होना। और इसमें सबसे बड़ी खूबी क्या है कि यह बलुआ पत्थर से निर्मित मकबरे का दरवाज़ा है। इसके बाद है इत्मादुद्दौला का मकबरा। यह कहाँ पर स्थित है? यह आगरा में स्थित है। और इस मकबरे में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पित्रादुरा। क्या है पित्रादुरा?
फूलों वाली आकृतियों में कीमती पत्थरों एवं बहुमूल्य रत्नों की जड़ावट का प्रयोग मिलता है। इसी को कहते हैं पित्रादुरा। तो ये इत्मादुद्दौला के मकबरा में इस चीज़ का प्रयोग हुआ है, फूलों वाली आकृति का। और इसका निर्माण किसने करवाया था? नूरजहां ने करवाया था। इसके बाद है तुझके जहांगीरी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी है फारसी भाषा में, तुझके जहांगीरी। और जहांगीर की मृत्यु हो जाती है 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में, और उसको लाहौर के निकट शाहदरा में दफनाया गया था। तो दोस्तों, लाइक और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और आगे की वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो का समय से नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक्स।